नमस्कार। बेताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तेनालीराम की कहानियाँ। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के राज दरबार में शाही सलाहकार थे तेनालीराम। तेनाली गांव से थे, नाम उनका राम था। इस वजह से विजयनगर के लोग उनको तेनालीराम कहने लगे। आज की कहानी है हीरो का सच। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय करें, महाराज मेरे साथ न्याय करें, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से बैठो, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मेरे अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से चलते चलते हम दोनों थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए महाराज। तभी बैठे बैठे मेरी नज़र एक लाल रंग की थैली पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी मालिक। मैंने अपने मालिक की आज्ञा ली और वो थैली उठा कर ले आया। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे महाराज, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे कहा, तुम ये बात किसी को न बताना, भूल से भी न बता देना। ऐसा करना, एक तुम रख लेना, एक मैं रख लूँगा। मालिक, मैं अपने गुलामी से परेशान हो गया था, कुछ व्यापार करना चाहता था जिससे मैं इस मालिक से आज़ाद हो सकूं, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। और हवेली आते ही जैसे मैंने अपने मालिक से कहा कि मेरा एक हीरा मुझे दे दीजिए, तो देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया महाराज। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, अब तुम महाराज के सामने हो, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। महाराज ने तुरंत ही कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने जब उससे हीरो के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज ये बात तो सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर कहा कि इन्हें राजकोष में जमा कराओ। और जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा, 10 तरह के बहाने बताने लगा। जब मैंने इसे धमकाया तो उल्टे ये मुझे धमकाने लगा कि मैं महाराज से जाके तुम्हारी शिकायत करूँगा और आपको यहाँ पे आके मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि नामदेव झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप मेरे दूसरे जो 3 नौकर हैं उनसे पूछ सकते हो, वो उस वक्त वहीं पर थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ ही गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वहीं बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और अपने सेनापति, शाही सलाहकार तेनालीराम और महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है महामंत्री, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया, उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज तो इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन महामंत्री और सेनापति मुंह सुकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? उसने कहा, जी मालिक,
मेरे सामने ही दिए थे। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे थे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा ठीक है, अब तुम चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरे के रंग के बारे में बताकर कागज पर 2 गोल गोल आकृतियाँ बनाकर अपनी बात साबित कर दी। तेनालीराम ने उसे पहले गवाह के पास खड़े होने को कहा और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से मैं उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब तो सब कुछ सच बताने में ही समझदारी है। तीनों महाराज के पैरों में पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था। महाराज, हमें माफ़ कर दें, हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी, इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तो नामदेव को देनी पड़ी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। मिलते हैं कल रात ठीक 8 बजे एक और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर और भी हिंदी कहानियां हैं, बेताल 25 की कहानियां हैं, आप उनको भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।